सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM और मैं हूं उदय शर्मा। आज हम सब नए सवेरे, नए सपनों और नई उम्मीदों के साथ नए साल में प्रवेश कर चुके हैं और आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। दोस्तों, नया साल सिर्फ तारीख बदलने का नाम नहीं है, यह अपने बीते अनुभवों से सीख लेने और बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाने का अवसर है। पूरे विश्व में शांति बने रहे, सबका घर परिवार सुखी रहे, इस ओर हम सबको प्रयास अवश्य करना चाहिए। परिवार तो वो मजबूत स्तंभ है जो हर किसी के जीवन में अहमियत रखता है, खास है। वैसे दोस्तों, आज हम घर परिवार की बात क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों, बात ये है कि आज है वैश्विक परिवार दिवस। जी हाँ दोस्तों, हर साल 1 जनवरी यानी नए साल को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। नए साल की शुरुआत दुनिया को एकता का सकारात्मक संदेश देकर करता है। जी हाँ, यकीन मानिए, हम सब एक हैं। दुनिया भर की संस्कृतियां और धर्म भले ही अलग अलग हों, लेकिन सच्चाई तो ये है कि पूरी मानवता एक विशाल परिवार है जो एकजुट रहकर ही जीवित रह सकती है और तरक्की भी कर सकती है। और हाँ, यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है बस शांति और एकता के संदेश के साथ। और इस शांति एकता की बुनियाद की शुरुआत होती है परिवार से। दोस्तों, वैश्विक परिवार दिवस के इतिहास की बात करें तो वैश्विक परिवार दिवस, जिसे विश्व शांति दिवस के रूप में भी जाना जाता है, विश्व में सद्भाव और एकता की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसके अलावा यह विश्व को एक वैश्विक गांव के रूप में प्रस्तुत करता है जिसमें हम सभी एक परिवार हैं, चाहे हमारी नागरिकता, सीमाएं या नस्ल कुछ भी हो। दरअसल वैश्विक परिवार दिवस की उत्पत्ति 2 पुस्तकों में हुई थी। पहली बार 1996 में अमेरिकी लेखकों स्टीव डायमंड और रॉबर्ट एलन सिल्वरस्टीन द्वारा लिखित वन डे इन पीस 1 जनवरी साल 2000 नामक बच्चों की किताब में थी। वहीं दूसरी किताब अमेरिकी शांति कार्यकर्ता और लेखक लिंडा ग्रोवर का 1998 का यूटोपियन उपन्यास ट्री आइलैंड और नोवेल फॉर द न्यू मिलेनियम थी। विशेष रूप से ग्रोवर ने 1 जनवरी को शांति के वैश्विक दिवस के रूप में स्थापित करने में काफी अहम भूमिका निभाई थी। इन किताबों के विचारों के आधार पर ही साल 1997 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 जनवरी को शांति का एक दिन मनाने की घोषणा की। बाद में साल 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा और इसके सदस्य देशों ने पहली बार वैश्विक परिवार दिवस मनाया। इस दिवस की सफलता को देखते हुए साल 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया। इसके बाद से हर साल 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। नए साल की शुरुआत के साथ ही इस दिन को मनाने का मकसद एक ऐसे समाज की स्थापना करने का है जहां सिर्फ शांति हो, भाईचारा हो। दोस्तों, वैश्विक परिवार दिवस हर साल 1 जनवरी को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया के सभी देशों, धर्मों के बीच शांति की स्थापना करते हुए युद्ध और अहिंसा को टालना है। साथ ही ये भी कोशिश करना है कि आपसी मतभेदों से बातचीत के जरिए निपटाया जाए और एक शांतिपूर्ण समाज की स्थापना की जा सके। इस दिन के लिए परिवार को काफी अहम माना गया है, क्योंकि परिवार के जरिए ही विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। दोस्तों, परिवार हमारे जीवन की पहली पाठशाला होता है। यहीं हम सब प्रेम, संस्कार, सहयोग और जिम्मेदारी जैसे जीवन मूल्यों को सीखते हैं। परिवार न केवल हमें जन्म देता है, बल्कि हर परिस्थिति में हमारा सहारा भी बनता है। परिवार के सदस्य दुख सुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। जब हम सफल होते हैं तो परिवार हमारी खुशी को दोगुना करता है। जब हम असफल होते हैं तो वही हमें हिम्मत भी देता है। परिवार के साथ हमें आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति प्रदान करता है। परिवार हमें सामाजिक जीवन के लिए तैयार भी करता है। बड़ों का अनुभव और छोटों की मासूमियत जीवन को संतुलित बनाती है। परिवार के माध्यम से ही हम मान सम्मान, अनुशासन और आपसी समझ का महत्व जान पाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की तेज रफ्तार भरी जिंदगी में परिवार का वो मायने नहीं रह गया है जो पहले हुआ करता था। आज संयुक्त परिवार से टूटकर हर परिवार एकल परिवार की ओर बढ़ता जा रहा है। लेकिन एकल परिवार होने के बावजूद भी
परिवार का महत्व कम नहीं हुआ। तकनीक और व्यस्तताओं के बीच परिवार ही वह स्थान है जहां हमें सच्चा अपनापन और सुकून मिलता है। तो दोस्तों, बदलते वक्त के साथ परिवार में किस तरह के परिवर्तन हुए हैं और परिवार किस तरह से नए रूप में सामने आ रहा है, इसके बारे में आइए विशेष बातचीत के जरिए जानने की कोशिश करते हैं परिवार की अहमियत हम सबके जीवन में। तो दोस्तों, आज के दिन हम बातचीत करेंगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ के मनोविज्ञान संकाय के प्रोफेसर सुहास शेटगोवकर जी से हम बातचीत करेंगे। आइए सुनते हैं उनसे की गई बातचीत। प्रोफेसर सुहास शेटगोवकर, आपका स्वागत है अपना रेडियो 96.9 FM पर। धन्यवाद। नमस्कार सबको। हम सभी मना रहे हैं वैश्विक परिवार दिवस। तो सबसे पहले मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे कि परिवार क्या है और एक मजबूत परिवार की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या खासियत होती है? हाँ, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगी। परिवार जो होता है एक तरह से ये एक बेसिक यूनिट है समाज का, राइट जी। तो जो एक बच्चा पैदा जब होता है तो वो एक परिवार के ही कॉन्टेक्स्ट में उसका जो है फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो होता है वो परिवार के कॉन्टेक्स्ट में होता है। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि एक एरिक बर्न नाम के जो व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था कि चिल्ड्रन आर बोर्न प्रिंस एंड प्रिंसेस एंड पेरेंट्स किस देम एंड टर्न देम इनटू फ्रॉग्स। जी। ओके, तो यहाँ पे भी जो वो बता रहे हैं कि जो बच्चे पैदा होते हैं तो वो राजकुमार राजकुमारी की तरह होते हैं, लेकिन जो माँ बाप मेनली होते हैं वो क्या करते हैं कि ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, उनको बताते हैं कि ऐसे करना है। तो जो बच्चे उनकी जो पोटेंशियल के साथ पैदा हुए हैं तो कभी कभी उसके साथ इंटरफियर भी हो सकता है। तो इसीलिए परिवार का जो रोल है या भूमिका है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड एक बच्चा समाज में कैसे व्यवहार करेगा या क्या आगे कैसे जीवन होगा, डेफिनेटली मुझे लगता है कि परिवार का जो कंट्रीब्यूशन है इसमें वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी मैम, खास तौर पे देखा जाए तो हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में संयुक्त परिवार का एक कॉन्सेप्ट रहा है, लेकिन बदलते जमाने के साथ एकल परिवार की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में अब समाज में किस तरह से परिवार की भूमिकाएं बदल रही हैं और एकल परिवार से किस तरह की चुनौतियों का सामना हम सबको करना पड़ सकता है? हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्या है कि देखिए हमारा जो समाज है वो तेजी से बदलता जा रहा है। इवन टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो रहे हैं या बहुत सारे जो फैमिलीज होते हैं वो डबल अर्निंग फैमिलीज है। ओके, तो पहले क्या होता था कि जॉइंट फैमिलीज होती थी, सामूहिक परिवार होते थे। तो क्या होता था, बहुत सारे लोग भी होते थे, बहुत सारे जो एक्टिविटीज होती थी या कार्य होते तो वो भी परिवार के जो सदस्य थे उनमें डिवाइड हो जाते थे, ओके, विभाजित हो जाते थे। और जो बच्चे थे स्पेशली उनका उनकी केयर जो है वो अलग तरह से होती थी, राइट। लेकिन जैसे जैसे समाज बदलने लगा तो ऑफ कोर्स एकल परिवार अब ज्यादा है और बहुत बार ये भी होता है कि माँ बाप जो है वो दोनों काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इसके जो है फायदे भी है, इसके जो है बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। दोनों के अगर देखा जाए तो जॉइंट फैमिलीज के भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है और जो एकल परिवार है उसके भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है। लेकिन मुझे क्या लगता है कि मेन इसमें क्या है जी, दैट इज कम्युनिकेशन, दैट इज रिस्पेक्ट, दैट इज एक्सेप्टेंस और एक दूसरे के ऊपर ध्यान रखना। ऑफ कोर्स बहुत मेनली अगर हम छोटे बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं तो माँ बाप का ये इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है कि उनके ऊपर वो ध्यान दे रहे हैं या उनके व्यवहार में कोई बदल हो रहा है उसके ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो है जो फैमिली के मेंबर्स हैं तो वो डेफिनेटली दे कैन काइंड ऑफ बी ऑब्जर्वेंट, वो अपने एक दूसरे को ऑब्जर्व करे कि कोई अगर व्यवहार में कोई बदल हो रहा है या नहीं। बिकॉज एक आजकल जो है हम एक कॉन्टेक्स्ट में है जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ही बहुत ज्यादा हो रही है, डेवलपमेंट भी हो रही है, लेकिन देयर इज आल्सो इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया। जी बिल्कुल। साथ ही में कंपटीशन इतना बढ़ गया है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड सो ऑन। सो इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव काइंड ऑफ अ सोसाइटी। जो हमारा समाज है बहुत कॉम्पिटिटिव है। देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इश्यूज, देयर कुड बी सोशल इश्यूज भी है, सामाजिक इश्यूज भी चल रहे हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो परिवार पे भी हो सकता है, मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कि जॉइंट फैमिली हो या न्यूक्लियर फैमिली,
ओके, वो डेफिनेटली एज आई पहले जैसे मैंने बताया कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों के हैं, क्योंकि अगर बड़ा परिवार है तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है, जी। लेकिन छोटे परिवार में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, लेकिन कम मेंबर्स है उसमें, तो बहुत सारी अलग अलग इश्यूज होंगे। लेकिन हमें ध्यान किस पे देना है, वो जॉइंट फैमिली हो या न्यूक्लियर फैमिली हो, एकल फैमिली हो, लेकिन ध्यान उस पे देना है कि कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, कैसे ओपननेस है, कैसे रिस्पेक्ट है। तो मुझे लगता है ये सारी जो चीजें हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी, तो मैम जैसे कि आपने कहा कि बच्चों में खास तौर पे व्यवहार में जो परिवर्तन देखा जाता है वो देखा जाता है किशोर अवस्था में यानी टीनेज में, तो ऐसे बिल्कुल, में बिल्कुल। परिवार चाहे एकल हो या संयुक्त हो किस तरह से अपनी भूमिका निभा सकता है, किस तरह से जो संवाद की कमी है उसको खत्म करते हुए बिल्कुल, बच्चों से बातचीत की बिल्कुल। जा सकती है। हाँ, हमें तो वैसे तो जो किशोर अवस्था में बच्चे हैं उनके ऊपर तो ध्यान देना ही है, लेकिन अदरवाइज ऑल्सो जो छोटे भी बच्चे हैं, जी। आजकल बहुत सारे छोटे बच्चों में भी तनाव होता है, बिल्कुल। ठीक है, और अवसाद भी हो सकता है उनमें। तो अभी आजकल जो है तनाव या अवसाद की कोई उम्र नहीं है, और परिवार में सिर्फ बच्चों के बारे में नहीं, बहुत सारे बुजुर्ग भी होते हैं, उनके बारे में भी बात हम कर सकते हैं। बेसिकली क्या हो रहा है कि जैसे मैं कह रही थी कि हमारा समाज बहुत तेजी से बढ़ रहा है एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जिस तरह से हो रहे हैं या डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशल इश्यूज जो इमर्ज हो रहे हैं, उस वजह से जो है इवन मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो छोटे बच्चे हो या इवन किशोर अवस्था में बच्चे हो, थोड़े बड़े बच्चे हो जो करियर करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली सबको जो सहारा या सपोर्ट सिस्टम जो इम्पोर्टेंट हो सकती है वो है परिवार। जी। ठीक है, और बहुत बार ये भी हो रहा है कि सारे जो है वो उनका जो सोशल मीडिया के साथ एंगेजमेंट, आप देखोगे कि बहुत सारे परिवार के बहुत बार हम लोग उसमें मीम में देखते हैं ना, फेसबुक पे आता है बिल्कुल, या बिल्कुल। किसी और सोशल मीडिया पे आता है कि सारे परिवार वाले टेबल के ऊपर खाना खाने एक साथ बैठे, लेकिन सारे अपने मोबाइल की तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल मैम। राइट, तो ये सारी चीजें हो रही है, देयर इज लॉट ऑफ इन्वॉल्वमेंट, जो सोशल मीडिया के साथ इन्वॉल्वमेंट है वो डेफिनेटली बढ़ रहा है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि एक तो ध्यान देना चाहिए कि डेवलपमेंटल स्टेज कौन सा है। ठीक है, जैसे छोटे बच्चों की जरूरत अलग होगी, जो किशोरावस्था में बच्चों की जरूरत होती है वो थोड़ी और अलग होगी, थोड़े बड़े बच्चे हैं उनकी जरूरत अलग होगी, या जो बुजुर्ग है परिवार में जी। उनकी जरूरतें अलग होगी। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में अवेयरनेस, ठीक है, इसके बारे में जानना जरूरी है कि क्या नीड्स होती है इस उम्र की और क्या इश्यूज वो फेस कर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि किशोर अवस्था के अगर बच्चे हैं तो डेफिनेटली उनमें बहुत सारे शारीरिक बदलाव हो रहे हैं, ठीक है, वो जी। एक अलग मोड पे है, तो उसमें वो लोग प्रोन भी हो जाते हैं। कभी कभी जो पीयर प्रेशर होता है, जो उनके दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, वो भी प्रेशर डालते कि चलो ऐसे करते हैं, ये इसका सेवन करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं कोई। बिल्कुल एक्सपेरिमेंटेशन, जी, यस। जी। एंड ये भी हो सकता है कि कभी कभी सर्टन में ना हाई रिस्क बिहेवियर भी देखा जा सकता है। बिल्कुल मैम। राइट, तो वन थिंग एक अवेयरनेस, मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस, अवेयरनेस। टू बिकम अवेयर। ओके, जी, जी। तो अवेयर करना कि हाँ मेरे बच्चों की क्या जरूरत हो सकती है, या ये जो मेरे और परिवार में इवन सिर्फ बच्चों के बारे में बात करना जरूरी नहीं है, सिर्फ बुजुर्गों के बारे में भी बात करना जरूरी नहीं, लेकिन माँ बाप के बारे में भी बात करना जरूरी है। राइट, जी। तो क्योंकि हम जब परिवार के बारे में बात करते हैं तो सारा परिवार एक यूनिट है, जी। ठीक है, तो और ये एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस करेंगे। अगर किसी की तबीयत खराब है परिवार में तो डेफिनेटली जो बाकी के लोग हैं वो चिंतित होंगे, स्वाभाविक है। बिल्कुल। राइट, तो उनकी सेहत के ऊपर या उनकी मानसिकता के ऊपर भी इसका असर हो सकता है, तो ये एक ध्यान में रखना जरूरी है। और मेनली इज जैसे मैंने कहा था कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अवेयरनेस, ऑल दीज, मतलब ये सारी जो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है इस कॉन्टेक्स्ट में। जी, तो जैसा कि दोस्तों मैम ने कहा कि बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास में परिवार की अहम भूमिका होती है, अपने माँ बाप, घर परिवार के लोगों की बहुत अहमियत होती है। जिस तरह से समय बदल रहा है और कई बार देखा जा रहा है कि बच्चों में भी जो खासतौर पे टेक्नोलॉजी के प्रति एक रुझान है उसके तरफ चले जाते हैं, स्टडीज वगैरह उनकी प्रभावित होती है, उनका ध्यान जो है इन्हीं चीज़ों में लग जाता है, खासकर सोशल मीडिया जो आजकल रील्स वगैरह बनते हैं। तो इन चीज़ों से हटाकर बच्चों का ध्यान एक फोकस या जो चीज़ बनना चाहते हैं उस तरफ कैसे लाया जा सकता है? बिल्कुल, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के कॉन्टेक्स्ट में। और एक तो देखिए सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस जो है हम बहुत ज्यादा कम नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे एंड कई इवन छोटे बच्चे जी, जी। मोबाइल
चला रहे हैं, उनको पता है कि कैसे मोबाइल चलाना है, कैसे उसको अनलॉक करना है, सब कुछ वो जानते हैं बिकॉज ना उनका एक्सपोजर है। लेकिन मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, जो माता पिता है, उनको ध्यान देना होगा कि वो बच्चों का, स्पेशली बहुत छोटे बच्चे या इवन किशोर अवस्था में जो बच्चे हैं, उनको थोड़ा बहुत तो मॉनिटर करें। नॉट लाइक लेकिन ये मॉनिटरिंग भी एक पॉजिटिव तरीके से करनी चाहिए कि ऐसे नहीं कि आप बच्चे पे शक कर रहे हो, लेकिन एक बच्चे के साथ संवाद करके कि देखो इसके ना ये नुकसान है। हो सकता है तुम्हारा। हाँ, थोड़ा बहुत, नॉट बहुत छोटे बच्चों का तो नहीं होना चाहिए, स्क्रीन टाइम बहुत ही कम होना चाहिए, लेकिन लाइक किशोर अवस्था में बच्चे, आप उनको बोलोगे नहीं फेसबुक पे मत जाओ या तुम मत देखो, तो वो सुनेंगे नहीं। लेकिन एक ओपन कम्युनिकेशन अगर माँ बाप उनके साथ करते हैं एंड एट द सेम टाइम एक पॉजिटिव मॉनिटरिंग करते हैं, तो डेफिनेटली इसका फायदा होगा। और साथ ही में मुझे लगता है स्पेशली छोटे बच्चों के साथ ना उनको एंगेज करना बहुत जरूरी है। कोई भी जो एक्टिविटीज हो, म्यूजिक हो सकता है या कला हो सकता है या जिसमें भी उनकी रुचि हो, वो एक आइडेंटिफाई करके, इसलिए मैं बता रही थी अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इवन बच्चों का क्या इंटरेस्ट है, क्या डांस में इंटरेस्ट है, क्या म्यूजिक में इंटरेस्ट है, कि गाने में इंटरेस्ट है या आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है, तो वो अगर पता चले तो उन बच्चों को एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेंगे, तो थोड़ा बहुत जो है सोशल मीडिया में जो उनका रुझान है जी, रुझान है बिल्कुल, तो वो थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है। जीरो तो हम नहीं कर सकते, स्पेशली जो थोड़े बहुत बड़े बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल मत करो बोला तो वो वही करेंगे, राइट जी जी। तो बट एक पॉजिटिव कन्वर्सेशन के साथ, पॉजिटिव मॉनिटरिंग के साथ और थोड़ा बहुत ना डिसिप्लिन जो होता है जरूरी होता है जी। ओके, तो वो लागू करना बहुत जरूरी है। यानी कि एक माता पिता को बहुत हद तक अपने बच्चों के साथ एक दोस्त की भांति बिहेव करने की जरूरत है, एक दोस्त बन के भी उनके साथ खेलना, उनसे बातचीत करना, उनकी भावनाओं को समझना की बहुत जरूरी है। बट एट द सेम टाइम एक डिसिप्लिन का भी जो है मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। तो बट इट कैन बी अ क्लियर कट कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश वो अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं, जहां पे वो बताए कि देखो तुम्हें इतनी छूट है, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं कि इतनी छूट है, ये व्यवहार जो है ये आप कर सकते हो, लेकिन ये वाला जो व्यवहार है वो गलत है और ये आपको नहीं करना चाहिए। तो एक क्लियर कट जब ये कम्युनिकेशन होता है तो उसका डेफिनेटली फायदा होगा। जी, तो मैम आज वैश्विक परिवार दिवस पे हमारे श्रोताओं के लिए कुछ शब्दों में आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? आजकल क्या हो रहा है कि समाज में जो इश्यूज, कॉम्पिटिशन्स एंड जिस तेजी से समाज बदल रहा है, मुझे लगता है कि बहुत बार मानसिक स्वास्थ्य भी लोगों का इफेक्ट होता है या बहुत सारी मानसिक इश्यूज भी पैदा हो सकती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको रिजिलियंट बनना बहुत जरूरी है। रिजिलियंट मतलब कि कोई प्रॉब्लम जब आती है तो आप उसको कोप करने की कोशिश करते हो, उसको झेलने की कोशिश करते हो, उसके साथ डील करने की कोशिश करते हो और हताश नहीं हो रहे हो। तो ये सब जब आप कर रहे हो तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है सोशल सपोर्ट, सबसे अच्छा सोशल सपोर्ट आपको कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा आपके परिवार के सदस्यों से, राइट जी। तो इसलिए जो है एक परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वो आपका एक सोशल सपोर्ट सिस्टम है। लेकिन अगेन इस परिवार में जो है कोई एक परिवार, उसमें ओपन कम्युनिकेशन, रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस, बिकॉज हर एक परिवार का जो सदस्य वो अलग होगा। कोई ज्यादा बात करेगा, कोई ज्यादा बात नहीं करेगा। कोई होगा वो स्कूल में कोई बच्चा जा रहा है, वो घर पे आके सब कुछ बता रहा है अपनी माँ को या पिताजी को, लेकिन ऐसा भी बच्चा होगा जो कुछ ज्यादा बताता नहीं है, राइट। तो अलग अलग व्यक्तित्व के लोग होना स्वाभाविक है एक परिवार में जी। लेकिन फिर भी ये जो डिफरेंस है उसको, उसके बारे में जानकारी रखना, उसको रिस्पेक्ट करना, उसको एक्सेप्ट करना, ठीक है, एंड प्रोवाइडिंग अ सपोर्ट, बीइंग देयर कि हाँ देखो तुम किसी अगर प्रॉब्लम में हो तो तुम आके मुझे बता सकते हो, ओके, हम उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अ कंडीसिव एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में कोई भी व्यक्ति फल फूल सकता है और अपने जो पोटेंशियलिटीज है वो लाइक साकार कर सकता है। मुझे लगता है कि यही हमें जानना बहुत जरूरी है इस वैश्विक परिवार दिवस के दिन जी। तो वाकई दोस्तों, परिवार हम सब का मजबूत आधार है, जीवन का आधार है और हम सब की मुसीबत के वक्त हमारा परिवार ही साथ खड़ा होता है। तो अपने परिवार से संवाद रखिए, बातचीत कीजिए, उनके साथ खेलिए, उनके साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए और आगे बढ़िए। तो प्रोफेसर सुहास शेटुगोवकर मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के इस विशेष दिवस पर आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमसे बातचीत की वैश्विक परिवार दिवस पे। तो आपका मैम बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।
जी हाँ दोस्तों, हम सबको अपने परिवार के साथ बातचीत और संवाद जरूर करना चाहिए। किसी भी समस्या में, किसी भी मुश्किल में अगर हम हैं तो अपने परिवार के लोगों से बातचीत अवश्य करें। और हाँ दोस्तों, परिवार के लिए वक्त जरूर निकालिए, क्योंकि परिवार ही है जो हम सबको भावनात्मक मजबूती प्रदान करता है। हर एक दुख सुख में परिवार ही साथ रहता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने परिवार से बातचीत कीजिए, संवाद कीजिए, उनके साथ समय बिताइए। और सबसे बढ़कर दोस्तों, आज के दिन यानी वैश्विक परिवार के दिन हम सभी अपने समुदाय में, अपने आसपास में जागरूकता फैला सकते हैं। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, परिवार के अन्य सदस्यों की देखभाल को लेकर आयोजन कर सकते हैं, शांति निर्माण के लिए कार्य कर सकते हैं। खासतौर पे हम सब मौजूदा वक्त में देख रहे हैं कि कई देशों में युद्ध चल रहे हैं और युद्ध की स्थिति बनती है। ऐसे में बहुत से बच्चे, बहुत से परिवार तितर बितर हो जाते हैं। उन परिवारों को संरक्षित करने के लिए, उन परिवारों को बचाने के लिए मुहिम चला सकते हैं। बड़ी संख्या में हस्ताक्षरों वाली याचिका वास्तव में प्रभावशाली शांति निर्माण संगठनों को इस मुद्दे पर अपना रुख अपनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। इस दिशा में हम सबको काम करना चाहिए। बुद्धिजीवी विद्वानों को आमंत्रित करके शांति और उसके महत्व पर वेबिनार आयोजित कर सकते हैं, चर्चाएं कर सकते हैं, समुदाय के महत्व पर बातचीत की जा सकती है, उसकी महत्ता को लेकर जन जागरूकता फैलाई जा सकती है। क्योंकि दोस्तों यह सच्चाई है, चाहे हम दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हों, सच्चाई यही है कि हम सभी प्रेम से भरे हृदय वाले इंसान हैं। हमारे बीच मतभेद जरूर होते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। वैश्विक परिवार दिवस हमें याद दिलाते हैं कि हम सभी एक हैं और वो हैं इंसान। वैश्विक परिवार दिवस महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यह प्रकाश डालता है कि सभी जातियों, सभी धर्मों और सभी देशों के लोग एक हैं। हर साल इसे मनाकर हम सभी युवा पीढ़ी में शांति का संदेश स्थापित करने की कामना करते हैं। परिवार हमें भावनात्मक स्नेह, सुरक्षा और अपनेपन की भावना प्रदान करते हैं, जो व्यक्तिगत विकास और खुशहाली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। वे हमारे मूल्यों, विश्वासों और व्यवहारों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना करते समय मार्गदर्शन और प्रोत्साहन भी प्रदान करते हैं। इसलिए दोस्तों, मजबूत पारिवारिक बंधन एक ऐसा पोषणकारी वातावरण बनाते हैं जहां सदस्य अपने अनुभव साझा कर सकते हैं, एक दूसरे से सीख सकते हैं और साथ मिलकर विकास कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि परिवार समाज की आधारशिला के रूप में कार्य करते हैं, समाजीकरण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पीढ़ियों के बीच सांस्कृतिक और नैतिक मानदंडों के हस्तांतरण को सुनिश्चित भी करते हैं। तो दोस्तों, परिवार दरअसल विश्वास, सुकून, प्यार, देखभाल, खुशी और अपनेपन का खजाना है। परिवार किसी व्यक्ति के जीवन की सफलता या असफलता तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि यह एक सहारा है, यह प्रोत्साहन का स्रोत है। इसलिए दोस्तों, हम सबको चाहिए कि अपने अपने परिवार को मजबूत करें, अपने परिवार के साथ मिलकर आगे बढ़ें और अपने परिवार के सदस्यों का ख्याल अवश्य रखें, उनसे बातचीत करें, संवाद करें। तो दोस्तों, आज इस खास दिवस यानी वैश्विक परिवार दिवस पर हम यही कहना चाहेंगे, खुद को, परिवार को और समुदाय को आगे बढ़ाइए, अपने देश को आगे बढ़ाएं और अपने परिवार के प्रति ईमानदार रहें। इसी के साथ दोस्तों, नए साल आपके जीवन में खुशियां और सफलता और स्वास्थ्य लाए, इसी कामना के साथ अब इस खास कार्यक्रम यानी परिवार एक मजबूत आधार को अब यहीं करते हैं संपन्न। मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना। माँ बाप की इस कलयुग में
किस तरह कटे जिंदगानी, वो बेटा क्या बेटा है, जन्मा की कदर न जानी। वो बेटा क्या बेटा है, जन्मा की कदर न जानी। गर्भ में बंदे माँ ने बड़ा कष्ट उठाया, कीले में सोई जननी, सूखे में तुझे सुलाया। 9 मास गर्भ में बंदे माँ ने बड़ा कष्ट उठाया, कीले में सोई जननी, सूखे में तुझे सुलाया। बदले में कुछ ना पाया, बदले में कुछ ना पाया, देखो माँ की कुर्बानी। वो बेटा क्या बेटा है, जन्मा की कदर न जानी। वो बेटा क्या बेटा है, जन्मा की कदर न जानी। माँ बाप के इस कलयुग में किस तरह कटे जिंदगानी, वो बेटा क्या बेटा है, जन्मा की कदर न जानी। वो बेटा क्या बेटा है, जन्मा की कदर न जानी। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई देव नहीं है दूजा, भगवान ने नर्तन धर कर इन दोनों की पूजा। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई देव नहीं है दूजा, भगवान ने नर्तन धर कर इन दोनों की पूजा। कोई कर्म नहीं है दूजा, कोई कर्म नहीं है दूजा, ये वेदों ने भी मानी। वो बेटा क्या बेटा है, जन्मा की कदर न जानी। वो बेटा क्या बेटा है रे, जन्मा की कदर न जानी। माँ बाप के इस कलयुग में किस तरह कटे जिंदगानी, वो बेटा क्या बेटा है, जन्मा की कदर न जानी। वो बेटा क्या बेटा है, जन्मा की कदर न जानी। करके मेहनत मजदूरी मुश्किल से तुझको पाला, तू क्या जाने अज्ञानी, मन कितना सहा कसाला। करके मेहनत मजदूरी मुश्किल से तुझको पाला, तू क्या जाने अज्ञानी, मन कितना सहा कसाला। तू बन बैठा मतवाला, तू बन बैठा मतवाला, जब आई तुझे जवानी। वो बेटा क्या बेटा है, जन्मा की कदर न जानी। वो बेटा क्या बेटा है, जन्मा की कदर न जानी।
माँ बाप के इस कलयुग में किस तरह कटे जिंदगानी। वो बेटा क्या बेटा है जन्मा की कदर न जानी। और वो बेटा क्या बेटा है जन्मा की कदर न जानी। जिसने तुझे बड़ा किया है तू उनको आंख दिखाता। उन बूढ़े माँ बापों को एक रोटी तक तरसाता। जिसने तुझे बड़ा किया है तू उनको आंख दिखाता। उन बूढ़े माँ बापों को एक रोटी तक तरसाता। तू सारे ऐसे उड़ाता, तू तो सारे ही ऐसे उड़ाता। इनकी आंखों में पानी। वो बेटा क्या बेटा है जन्मा की कदर न जानी। वो बेटा क्या बेटा है रे जन्मा की कदर न जानी। माँ बाप की इस कलयुग में किस तरह कटे जिंदगानी। वो बेटा क्या बेटा है जन्मा की कदर न जानी। वो बेटा क्या बेटा है जन्मा की कदर न जानी। सुन लो कलयुग के बेटो जहां इनका मान न होगा। ऐसे पागल बच्चों का हरगिज कल्याण न होगा। सुन लो कलयुग के बेटो जहां इनका मान न होगा। ऐसे पागल बच्चों का हरगिज कल्याण न होगा। कभी गुरु बिना ज्ञान न होगा, कभी गुरु बिन ज्ञान न होगा। कह कृष्ण पाल अज्ञानी। वो बेटा क्या बेटा है जन्मा की कदर न जानी। वो बेटा क्या बेटा है रे जन्मा की कदर न जानी। माँ बाप के इस कलयुग में किस तरह कटे जिंदगानी। वो बेटा क्या बेटा है जन्मा की कदर न जानी। वो बेटा क्या बेटा है जन्मा की कदर न जानी।